क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आई रिमेम्बर बैक इन द डे तुम लोग तो बहुत क्लोज थे। लाइक तुम लोगों का तो लव मैरिज हुआ था ना, उसके लिए तो तुम पूरे जान से लड़ गई थी। फिर व्हाट वेंट रॉन्ग? हाँ, इंसान से ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। सही कह रहे हो, इंसान से गलती होती है और जब तक रियलाइज होता है तो सालों गुजर जाते हैं और फिर रियलाइज होता है कि कितने साल वेस्ट करते हैं उस गलती के पीछे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खैर, तो रह कहाँ रही हो? आजकल तो पोपो के यहाँ रह रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा के लिए तो वहां नहीं रह सकती है, तो मम्मी डैडी के पास वापस जाना होगा। यस। तो आरंट यू वर्किंग समवेयर, कोई जॉब वगैरह? शादी के बाद आलियान ने जॉब करने नहीं दी, पर अब करनी पड़ेगी। आई एम ऑन द लुक आउट फॉर अ जॉब। तो मेरा ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वहाँ जॉब कर लो। सीरियसली? हाँ, हमारे ऑफिस में ओपनिंग है? तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही टाइम पे मिले। मैं अभी यही सोच रहा था कि हम बिल्कुल सही टाइम पे मिले। एंड वुड बी सो नाइस कि जब मैं वापस वर्कफोर्स ज्वाइन करूं तो किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे मेरा कोई पुराना दोस्त हो, मुझे गाइड करने के लिए। बिल्कुल, एट योर सर्विस मैडम। अरे नहीं भाई, फिजा से मेरी कोई बात नहीं हुई है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये गौसिया किस किस्म की बातें कर रही थी। अरे मैं जानती हूँ कि बच्चियों का कसूर है, बच्चियों से ये सब कुछ हो गया है, लेकिन इन सब का इल्जाम वो क्या माँ बाप को देंगी? अब आप मुझे बताएं कि कौन माँ बाप ये चाहेंगे कि उनकी बेटियां अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लें? सब कुछ जानते बूझते भी पता नहीं क्यों गौसिया ये सब कुछ सोच रही है हमारे बारे में। कम से कम गौसिया को हमसे ये बात तो नहीं करनी चाहिए थी ना। मुझे तो डर ये है कि कहीं गौसिया सोमी और रजा की शादी से ही ना इनकार करे। अरे क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, गौसिया से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। और वैसे भी बात तो यहाँ पर फिजा की और आलियान की हो रही है। हाँ, कि भाई उनके रिश्ते के बारे में तस्दीक करनी है कि वो बच्ची कौन है, उसकी बीवी कौन है। इसमें भला रजा और सोमी के रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती गौसिया। सच्ची बात तो यह है कि मुझे फिजा और आलियान दोनों से कोई उम्मीद नहीं। एक बात जरूर है कि आलियान फिजा की निस्बत ज्यादा टॉलरेंट है, ज्यादा बर्दाश्त है उसको। रही बात रजा की, तो तुमने एक बात नोटिस की, उनको चेंज होता जा रहा है। पहले वो मेरे पास आता था, घंटों बैठा रहता, अब वो आता है और आते ही जाने की पड़ जाती। कहीं ऐसा ना हो वो भी सोमी की शादी से इनकार कर दे, बड़ी खराबी हो जाएगी। नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? अरे रजा बहुत समझदार है और वो हमारी सोमी से बहुत प्यार करता है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन बस गौसिया का रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखे ना, उसने कार्ड को मना कर दिया कि कार्ड ना बांटें, और तो और ये कह रही है कि बच्चों की जिंदगी का फैसला बच्चे अपने हाथों से करेंगे। अब ये क्या बात हुई करने की भाई? यही बात तो मुझे शक में मुब्तला कर रही है। भाई अगर उनका दिल साफ होता तो कार्ड बांटने से क्यों रोकते हैं? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कार्ड अभी छपे ही कहाँ है? छपने दे तो दिए हैं ना। हाँ तो ठीक है, रुकवा दें, मना कर दें, कह दें कि अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, हम बाद में छपवा लेंगे। और वो जो मैंने शादी हॉल बुक करा दिया, उसका क्या होगा? कमाल कर रहे हैं आप। आपके दोस्त का है ना वो हॉल, मेरा नहीं ख्याल कि वहां कोई प्रॉब्लम होगी। आप डेट चेंज करा लीजिएगा ना, वो तो बहुत आसान है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम आ रही हो ना? जी जी मैं आ रही हूँ। मैं बस अभी ऑफिस से निकली हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। शायद थोड़ी सी लेट हो जाऊँ, लेकिन आ जरूर रही हूँ। मैं पिक करने आ जाऊँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद ही आऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें आना जरूर है। मोना तुम्हारे बगैर केक नहीं काटेगी। आप फिक्र नहीं करें, अगर मैं लेट हो गई तो बस मोना से कह के केक कटवा लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। नहीं नहीं, हम इंतजार करेंगे, और अगर मसला ज्यादा हो तो बता देना, मैं पिक करने आ जाऊँ। जी ठीक है, बस मोना को कहिएगा कि केक काट ले प्लीज। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें भी आज ही खराब होना था। थैंक यू सो मच आलियान, फॉर व्हाट? मेरी बात मानने के लिए। मेरे कहने पे आपने फिजा को तलाक नहीं दी। फॉर मी इट मीन्स अ लॉट। वादा तो कर लिया मैंने तुमसे, लेकिन खुद को मनाने में बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। मुश्किल कैसी आलियान? आप तो फिजा से मोहब्बत करते हैं। सोमी, तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत कोई ऐसी चीज होती है जिसपे कोई जख्म नहीं लगता, जिसे कोई चीज तोड़ नहीं सकती? ये इतनी मजबूत होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कायम रहती है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता। मुझे लगता है कि मोहब्बत इतनी मजबूत चीज होती है कि उसके आगे तो कुछ भी हो तो बहुत छोटा लगता है। लेकिन जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाता है ना, तो ये मोहब्बत भी कच्चे धागे की तरह टूट जाती है। लेकिन आलियान, आप दोनों की मोहब्बत के बीच में तीसरा तो कोई नहीं है। कौन? तुम। मेरे हिसाब से नहीं, फिजा के हिसाब से। मैं चाहे अपनी मोहब्बत कितनी मजबूत कर लूं, फिजा के दिल में वो पहली सी बात रही नहीं जो हुआ करती थी। और उसकी वजह सिर्फ तुम नहीं, कुमैल भी है। तो जब उसने एक बात कबूल नहीं की तो वो दूसरी बात किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी। सोमी, हमारे दरमियान फासला बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ मेरी एक बात माननी होगी। यकीन करें, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आई प्रॉमिस। कोई नई बात है क्या? नहीं, वही पुरानी बात है। मैं चाहती हूँ कि आप बीबी जान और मोना को घर ले आए। हाँ, मोना को घर लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वो छोटी है, उसे प्यार से मोहब्बत से लाना होगा ताकि उसको मेंटली तौर पे कोई स्ट्रेस ना मिले। और जब मोना और बीबी जान घर आएंगे तो अबू जान और अम्मा के लिए चीजें बहुत आसान और क्लियर हो जाएंगी। आई एम श्योर फिजा भी समझ जाएगी। फिजा के लिए मोना को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मैं उस दिन पुप्पो को और रजा को भी बुला लूँ ताकि जो भी बातें हैं वो उनके सामने हो और सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर तुम ये समझती हो कि ये सब करने से गलत फहमियां दूर हो जाएंगी तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच आलियान, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। और रही बात फिजा की, अगर वो अभी भी नहीं मानेगी तो यकीन जाने वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगी। लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त? ये मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, इसके बाद तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। आई प्रॉमिस, मैं आपसे इसके बाद कुछ नहीं कहूँ। बस आप कल बीबी जान और मोना को ले। कल नहीं आ सकता, अब कुछ जरूरी काम है, ऑफिस में निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं सैटरडे को आऊंगा, अब उस दिन मेरा ऑफ होता है और उससे पहले मुझे बीबी जान और मोना को ज़हनी तौर पे तैयार भी करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीबी जान तो वही करेंगी जो आप कहेंगी। और जैसे मैंने पहले कहा, बस मोना को बहुत प्यार से और समझा के लाना होगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि मोना के सब पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम सबके समझाने के बावजूद भी फिजा समझेगी नहीं।
नहीं, मुझे यकीन है कि फिजा इस पूरे मामले को सिर्फ समझेगी नहीं बल्कि मोना को भी एक्सेप्ट कर लेगी। सुमी, तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है? तुम रजा की कोई बात नहीं करती। वो क्या कहता है तुमसे, कैसे मिलता है, कैसे बिहेव करता है, वो चेंज आया है उसमें? आई हैं आलिया, काफी चेंजेस आए। संजीदा रहता है, बात नहीं करता। घर अगर आता है तो मेरी भी कोशिश होती है मैं सामने ना हूं, कोई इंटरेक्शन ना हो, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती। मैं उसे खुद ही कुछ क्लियर नहीं करना चाहती। मैं एक्चुअली सैटरडे का वेट कर रही हूँ कि आप आए और सबके सामने बात हो, चीजें खुद ब खुद क्लियर हो, क्योंकि मेरी जस्टिफिकेशन देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट भी कर रही हूँ कि आप लोग आए और चीजें बेहतर। जानती हो, मैं सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिजा के लिए मैं सब कभी ना करता। प्लीज आप ऐसी बातें नहीं करें। फिजा बेवकूफ है, नादान है, लेकिन आप समझदार हैं। इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना हो, और मैं अल्लाह ताला से खास तौर पे दुआ करूंगी कि आप दोनों के हक में जो भी हो वो बेहतर। कोशिश करूंगा। तुम दुआ करो कि फासले कम हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। And it would be so nice कि जब मैं वापस वर्कफोर्स ज्वाइन करूं तो किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे मेरा कोई पुराना दोस्त हो, मुझे गाइड करने के लिए। हेलो, हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अभी मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे पास से जब वापस आया ना, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तुम्हें याद है एक टाइम हमने कॉलेज में बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी? कुछ याद आया? कैसे याद नहीं होगा? तुमने इतनी ज्यादा तस्वीरें बनवाई और फिर मुझे एक भी सेंड नहीं की, तो याद तो है ना मुझे। हाँ, लेकिन मेरे पास सारी सेव्ड है। What? अभी तक? No way. यस, वो कैंटीन की पिक्चर्स, वो याद है एक दफा पिकनिक पे गए थे, वो पिक्चर्स, एक दफा बंक किया था, वो वाली पिक्चर्स, सब की सब है। मुझे अच्छी तरह याद है। बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। अच्छा, मुझे सेंड करो ना, मुझे देखनी है। हाँ हाँ, भेज दूंगा। अच्छा मुझे बताओ, कल तुम रात में क्या कर रही हो? डिनर पे चलें? हमजा, डिनर थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक्चुअली मैं वो पुप्पो के घर रही भी हूँ, तो मैं रात को इतनी देर से जाऊँ उनको शायद बुरा लगे, बट हम लंच कर सकते हैं। लंच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, लंच पे चलते हैं, परफेक्टली फाइन। ओके डन। अच्छा, याद से मुझे अभी तस्वीरें सेंड करो प्लीज। हाँ हाँ, भेज दूंगा बाबा, भेज दूंगा। वैसे तुम भी हैरान हो जाओगी कि इतनी पुरानी पिक्चर्स मैंने अभी तक अपने पास संभाल के रखी नहीं। See you tomorrow. फाइन। मैंने सोमी को खुद अपने घर में, अपने बेडरूम में आलिया को वेट करते हुए पकड़ा है। और उसके बाद पूरी रात वो गायब थे। दूसरे दिन नमूदार हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। शाहिदा,
जी बीबी जी। फिजा आ गई है, रजा को बुलाओ, एक साथ नाश्ता करते हैं। बीबी जी वो तो ड्यूटी पे चले गए। चला गया? कब? तकरीबन आधा घंटा हुआ है। चले मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। देखो भला, ये लड़का नाश्ता किए बगैर चला गया और मुझे तो बताया भी नहीं कि आज उसकी ड्यूटी है। तुमसे कोई हुई थी बात? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। कल रात कोई बात हुई हो? नहीं, मैं अपने कमरे में थी और शायद रज़ा बहुत देर से वापस आया, अपने कमरे में चला गया सीधा, और मेरा उससे कोई सामना ही नहीं हुआ। भाभी आई थी कल। बताया मुझे शाहिदा ने। क्या कह रही थी? क्या कहेंगे, वो लोग तुम्हारे लिए परेशान। मैंने फिर भी घर नहीं जाना पप्पू। फिजा, बेटा तुम्हें कौन कहता है कि यहाँ से जाओ? ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे तुम यहाँ रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन बेटा ये जरूर कहूंगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से परेशान हैं। क्या उनकी परेशानी दूर नहीं करनी चाहिए? मैं उनकी परेशानी कैसे दूर कर सकती हूँ पप्पू? जब तक सुमी वहां है मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे उसका सामना नहीं करना। सोमी कहाँ जाए? उसका कोई ठिकाना है उस घर के अलावा? मेरा कोई ठिकाना था मेरे अपने घर के अलावा? मैं भी तो यहाँ आई भी हूं ना। मुझे नहीं पता पप्पू, उसे जहां जाना है वो जाए, लेकिन मैं उसके साथ एक घर में नहीं रहूंगी। आपको शायद नहीं पसंद आ रहा कि मैं यहाँ पे इतने दिन से हूँ। अगर कोई मसला है तो मैं कुछ दिन के लिए गेस्ट हाउस या हॉस्टल में चली जाती हूँ। फिजा फजूल बात मत करो, तुम कोई भी बात सही तरीके से सोचती ही नहीं हो। वो आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं कि मैं वहां जाऊं? अच्छा कुछ देर के लिए तो जा सकती हो ना, मेरे साथ चलो, कम से कम अपने बाप से बात कर लो, वो तुम्हारी वजह से बीमार हो रहे हैं। वो मेरी वजह से नहीं है। जो सोमी ने हरकत की है ना, उसकी वजह से वो शौक में चले गए हैं। इसी बात ने उनकी जहन पे असर डाला है। ना ही सोमी ये हरकत करती और ना ही ये सब कुछ होता, ना मैं बेघर होती। आप छोड़ दें प्लीज इस बात को। मैंने इसके बारे में बात नहीं करनी। मैं शाहिदा की मदद कर देती हूँ मेज लगाने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, सुनो, चलिए जाओ यहाँ से, चल जाओ। फिजा को रोको, रोको फिजा को। शकील, क्या क्या हुआ आपको? आंखें खोले, हुआ क्या? सब ठीक है ना? क्या हुआ मुझे? हाँ, मैं पानी दे। हाँ, या अल्लाह, ये पानी पिए, उठे। क्या हुआ है मुझे? पता नहीं, जोर जोर से क्या क्या बोले जा रहे थे आप? क्या कहा मैंने? आप आराम से लेटे।
ओह गॉड यार, मेरी एब्सेंस में इतना सब कुछ हो गया। तुम एटलीस्ट मुझे कॉल ही कर देती। ज़ाला, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मुझे थोड़ी पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो खुद इतनी परेशान। आर यू श्योर आलियान भाई बीबी जान और मोना को लेकर घर आएंगे? ऑब्वियसली लेकर आएंगे। आई एम प्रीटी श्योर वो लेकर आएंगे। अच्छा मेरा एक काम करो, तुम भी प्लीज घर आ जाना, आके मेरी जगह गवाही दे देना कम से कम। दैट्स नॉट एन इशू, मैं आ जाऊंगी, लेकिन देखो ये तुम्हारे घर का मामला है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनको बुरा लगे। कह तो तुम सही रही हो, पर्सनल मैटर है, सही तो नहीं लगेगा। वैसे सोमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ना सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये मामला कभी ना कभी खुलेगा, ये सामने आएगा। अगर तुम पहले ही बता देती तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही नहीं होती। मुझे पहले थोड़ी मालूम था। आई जस्ट वांटेड कि बस चीजें सही रहें। मुझे थोड़ी पता था कि ये सारा बम एक ही दफा आके फूटना, तो खुद इतनी परेशान हो गई हूँ। अच्छा तुम परेशान नहीं हो और ये सारा मामला ना अल्लाह पर छोड़ दो, इंशाल्लाह वो सब अच्छा करेगा। अच्छा अभी एक काम करते हैं, लंच मंगवाते हैं, हमारी ब्रेक खत्म होने वाली है, कुछ खा तो ले। मुझे भूख नहीं है, तुम अपने लिए मंगवा लो। ये तो बिगड़ा हुआ मसला है। बहुत बिगड़ा हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ मम्मी और पापा हैं, वो इतने परेशान हैं, और दूसरी तरफ रजा और पप्पू। और मैं कहाँ जाऊं? ना मैं घर जा सकती हूँ और ना मुझे आलियान के पास जाना है। मतलब मैं वहां नहीं जाना चाह रही। तो पता है, तुम बिल्कुल सही मौके पे वापस आए हो। मेरे इर्द गिर्द ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। ये सब कुछ होने के बावजूद पता है, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो जानी मैं क्या करती? शायद खुदकुशी कर लेती। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मेरे इर्द गिर्द ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेरी बात सुने, मेरी फीलिंग्स को सुने और सही मशवरा दे मुझे फॉर माय फ्यूचर। सब चाहते हैं कि मैं वो करूं जो वो चाहते हैं, जिनसे उनका ये इमीडिएट मसला हल हो जाए। अपनी मर्जी चलाना चाह रहे हैं मुझ पे। ये सब कुछ होने के बावजूद पता है मम्मी पापा क्या चाहते हैं? कि मैं आलियान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूं और चली जाऊं। कैन यू बिलीव इट? मैं तलाश कर करके थक गई हूं कोई ऐसा इंसान जो मेरी बात सुने, उसको समझे और मुझे सही मशवरा दे, मेरी आगे की जिंदगी के लिए सही मशवरा दे। मेरे इर्द गिर्द अभी और कोई नहीं है, बस एक तुम हो। प्लीज टेल मी एज अ फ्रेंड, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? अच्छा देखो फिजा, जिंदगी मैंने भी जी है यार। कुछ तल्ख हकीकतें हैं जिंदगी की जो मैं भी समझती हूँ। जो भी अभी तुमने मुझे मसला बताया कि जिस तरह वो आदमी तुम्हें छोड़ के चला जाता है, तुम उसका वेट कर रही होती हो, धोखा देता है। I don't know। फिजा, जो इंसान तुम्हें 5 साल तक धोखे में रख सके, वो तुम्हें आगे भी धोखा दे सकता। जब भी उसका दिल चाहेगा, जब भी उसको कोई मौका मिलेगा, वो फिर से झूठ दे। और जिस तरह उसने तुम्हारी छोटी बहन किस, I can't even say it, it's so embarrassing। तो बेसिकली ऐसा इंसान ना तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं है। और फिजा, I tell you what, अगर ये इंसान तुम्हें डिवोर्स ना दे तो तुम्हें इससे खुला ले लेना चाहिए। और इस प्रोसेस में मैं तुम्हारे साथ। तो अगर मैं चाहूँ खुला ले सकती हूँ, कोई मसला तो नहीं होगा? हरगिज नहीं। आपका शौहर माने ना माने, केस को फॉलो करे ना करे, आपको किसी भी सूरत में खुला मिल जाएगी। बस आपको केस दायर करना होगा और उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर जैसे चाहें अपनी जिंदगी गुजारें। लेकिन एक बात बता दूं, खुला लेने के बाद औरत कोई डिमांड नहीं कर सकती। मतलब? जैसे कि आपने बताया कि बहुत सा पैसा डिपॉजिट है आपके अकाउंट में, घर है, गाड़ी है आपके नाम पर,
तो खुला लेने के लिए ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको। अरे कैसी बातें कर रहे हो माजिद? ये बेचारी पहले इतना कुछ खो चुकी है और मजीद इसका नुकसान हो। कोई और रास्ता निकालो जिससे इसको खुला भी मिल जाए और मसला भी हल हो जाए। फिर तो एक ही तरीका बाकी रह जाता है क्या? कि आपका शौहर आपको खुद तलाक दे दे। नहीं, मुझे आलियान से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस उसके साथ नहीं रहना, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सोच लीजिए, इस तरह तो सरासर आप ही का नुकसान है। अच्छा नहीं माजिद, ये मामला ऐसा नहीं है कि हम लोग फौरन फैसला कर लें। हम सोचेंगे और सोच के तुम्हारे पास वापस आएंगे। ठीक है, मेरा भी यही मशवरा है कि कोई जल्दबाजी में फैसला ना ले, आराम से सोचकर समझकर फिर आए मेरे पास। बाद में जैसा आप कहेंगी वैसा कर लेंगे। वैसे तुम कब तक अपना नुकसान उठाती हो? एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, तुम तो बात ही नहीं आती हो यार। और वो भाई, वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, शादी भी कर ली उन्होंने। तुम्हारा नुकसान करता रहा वो इतने साल, और अब फाइनली वो तुम्हें कुछ दे रहा है तो तुम ले नहीं रही हो। तुम कह रही हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस करती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बस किसी भी सूरत आलियान के साथ नहीं रहना चाहती, मेरा दम घुटता है। अरे तो कौन कह रहा है तुम्हें उसके साथ रहो? मत रहो। वैसा तुम्हें क्या कमी है मुझे बताओ। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, क्या मजबूरी है? तुम्हारा हक नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी आजादी के साथ गुजारो? ऐसा देखो, मैं क्या सजेस्ट करता हूं, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि उसको उसकी चीजें वापस करने के बजाय उससे और चीजों की डिमांड करो। चलो इसको इस तरह देखो ना, उसने जो तुम्हारे इतने सारे साल वेस्ट किए, तुम्हारे गोल्डन इयर्स वेस्ट किए, वो उसका हिसाब कौन देगा? तुम क्या कचरा हो जो तुम्हें उठा के फेंक देगा? भाई तलाक होगी, कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास, तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सकोगी, कोई काम कर सकोगी, वरना क्या तुम बोझ बनी रहोगी लोगों पे? जैसा मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं, बहुत गौर से सुनो प्लीज। बुरे वक्त में ना कोई किसी का साथ नहीं देता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं। बहन, अपनी बहन की वजह से आज मैं इस हाल में हूं। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम एक काम करो, तुम आलियान को खुला का नोटिस भेजो, क्या पता वो तुम्हें डिवोर्स दे दे। फिजा, तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी, सुन लिया तुमने? अरे तुम लोगों की वजह से पहले ही हम लोगों की जिंदगियां अजाब बन के रह गई हैं। तभी एहसास नहीं है क्यों अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाने पे तुल गई हो तुम लोग। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि क्या करूं मैं तुम दोनों का। भाभी, मेरी बात सुने, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इन बच्चों की अपनी जिंदगियां हैं, बेहतर है कि ये खुद फैसला करें। तुम्हें क्या हो गया? हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मुझे तो तुम्हारा रवैया समझ में नहीं आ रहा गौसिया। क्यों? अब मेरे रवैये में क्या फर्क पड़ गया? जो दुनिया में हो रहा है मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। ना ही मैं बहरी हूँ ना ही अंधी। आप इसके साथ जबरदस्ती करके क्या कर लेंगी, बताएं मुझे। और वो बंदा इतना कुछ करके भी आराम से बैठा हुआ है,
इसको लेने तक नहीं आ रहा। बेहतर है कि ये जो सोच रही है ना, इसे करने दें। आप किसी का घर जबरदस्ती नहीं बसा सकती भाभी। अब वो जमाना नहीं रहा कि औरत जुल्म सहकर 2 रोटियों के लिए पड़ी रहे। जो कुछ भी है, ये आलियान को खुला का नोटिस हरगिज नहीं भेजेगी। तो आप क्या चाह रही हैं? मैं क्या करूं? मैं कुछ भी ना करूं, बस ऐसे ही बैठी रहूं? हाँ, तुम ऐसे ही बैठी रहोगी। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाओगी। अगर तुमने कुछ किया ना, तो तुम सारी जिंदगी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखोगी। मम्मी, अब आप लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं? अरे घर छोड़कर तो मैं चली गई, अब जो बचा कुचा रिश्ता है हम सबके दरमियान, अब वो भी मैं खत्म कर दूं? एक थप्पड़ मार के ना मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। सुना तुमने? तुम्हारी वजह से देखा नहीं तुम्हारा बाप किस हाल को पहुंच गया है। अरे सुबह शाम उन्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि सब कुछ ठीक है, हर चीज नॉर्मल हो गई है। मैं उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? और तुम एक नया तमाशा खड़ा करने में तुली हो। मम्मी, ये आप सब मुझे क्यों कह रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? ये सब आपकी उस लाडली बेटी ने किया है और हमेशा आपने उसको फेवर किया है। अभी भी उसको कुछ नहीं कह रही हैं आप, मुझे कही जा रही हैं। चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। हमारे बाप ने सुन लिया तो कयामत खड़ी हो जाएगी। भाभी, आवाज आपकी ऊंची हो रही है, आपकी आवाज शकील भाई तक पहुंच रही है। बेहतर है कि अब आप ऐसी बातें मत करें। फिजा को मैं यहाँ इसलिए लाई थी कि आप लोगों के साथ आराम से बैठकर बात कर ले, लेकिन आप तो आते ही चीखने चलाने लगी। अरे तुम इसे नहीं देख रही हो, ये क्या कह रही है? आती इसने क्या कहा? क्या कहा इसने? कि ये उससे खुला का नोटिस भिजवाएगी। क्या समझ रखा है इसने हमें, कठपुतली? कि इसके इशारों पे हम लोग नाचते रहेंगे? तुम्हें याद नहीं है पहले कैसे जिद करके बैठ गई थी कि आलियान से शादी करूंगी? खाना पीना छोड़ दिया था, कमरे में बंद कर लिया था अपने आप को। अरे लगा बंधा रिश्ता इसने आलियान की वजह से खत्म किया था, और उस वक्त की बेइज्जती हम लोग आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब एक नया फैसला लेके खड़ी हो गई है। मम्मी, ये एक नया फैसला नहीं है, ये पुराना फैसला है। और जो भी हालात आज है ना, वो आप सबके सामने है। कोई कुछ भी कहते, मैं एक बेवफा आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। आलियान यहाँ खुद आ जाए और मिन्नतें तरले करे ना, तब भी मैं उसके साथ वापस नहीं जाऊं। मैंने कह दिया ना फिजा, तुम अपने बाप के सामने कुछ नहीं कहोगी। सुना तुमने? सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? कुछ नहीं कहोगी अपने बाप के सामने। मैं तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी, हरगिज़ नहीं सुनूंगी। तू नहीं सुधरेगा ना? फिर शुरू हो गया? सुधरा हुआ तो हूं, बिगड़ा कब था मैं? मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूं और कर रहा हूं। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती? हाँ, पहले पहली बीवी के पैसे खा गया, अब नया शिकार ढूंढ लिया। खुदा को मान माजिद, कैसे इल्जाम लगा रहा है तू मेरे ऊपर यार? फिजा एक अच्छी लड़की है, मेरी बचपन की दोस्त है। अगर मुझे उससे इज्जत मिली, मोहब्बत मिली, तो मैं उससे शादी कर लूंगा। सारी जिंदगी उसके साथ रहूंगा मैं। हाँ हाँ, ये तो तू वाकई कर ही लेगा, है ना? अरे माजिद, क्या हो गया है? फिजा मेरी पहली मोहब्बत है। माजिद, मैं सुकून से जीना चाहता हूं मेरे दोस्त, बस। मेरे पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है। किराए दे दे के पागल हो गया हूं यार मैं, अब तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता मैं। अगर मेरी शादी होगी फिजा से, तो तुझे क्या लगता है वो मुझ जैसे भिखारी के पास आएगी एक किराए के घर में रहने के लिए? नहीं, बल्कि मैं उसके घर जाऊंगा, उसके जाती घर में उसके साथ रहूंगा, जो घर उसके नाम पे है। और हां, उसके पास पैसे भी हैं। उससे क्या होता है?
उससे यह होता है कि शादी के बाद अगर उसकी कोई ख्वाहिशात हो तो वो उस पैसों से पूरी हो सकती है। मुझे उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करूंगा, बिल्कुल करूंगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन एक अच्छी जिंदगी के लिए जिसमें वो भी शामिल। चल, अगर तू इतना ही सीरियस है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए। माजिद, मेरी बात अब गौर से सुन मेरे भाई। अगर तू चाहता है ना कि मैं एक सीधे रास्ते पे चलूं, सुकून की जिंदगी गुजारूं, तो तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब तू सोच रहा होगा कि ये काम मैं तुझे ही क्यों कह रहा हूं, तुझसे क्यों फेवर मांग रहा हूं। तो उसकी दो वजूहात है। पहली वजह यह कि तू इस दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो वाले दोस्त नहीं होते जो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और दूसरी वजह यह कि तू एक बहुत काबिल वकील है। अब मुझे एक बात बता, क्या ये कुदरत की करनी नहीं है कि फिजा को इसी वक्त एक वकील की जरूरत थी और मैं उससे मिल लिया? नेचर का कोई साइन नहीं है ये कि फिजा को इसी वक्त डिवोर्स चाहिए? ना उसको डिवोर्स चाहिए होती, ना मैं उससे मिलता, ना वो तुझसे मिलती, ना ये सिचुएशन क्रिएट होती। ये सारे साइंस हैं मेरे दोस्त, इसको समझने की कोशिश कर। चल ठीक है, अब बता मुझे क्या करना होगा। परफेक्ट।